चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ये निरक्षीय स्थिति होती क्या है? सबसे पहले समझिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यह x अक्ष और यह x डैश अक्ष और ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष होता है। इसके मूल बिंदु 0,0 होते हैं और x अक्ष में धनात्मक और y अक्ष में भी धनात्मक, जबकि x डैश अक्ष में ऋणात्मक होता है और y डैश अक्ष में भी ऋणात्मक होता है। तो जो x अक्ष में जो भी कोई पॉइंट लिया जाएगा, अगर मान लीजिए पॉइंट P लेते हैं तो यह कहलाएगी अक्षीय स्थिति है, जबकि y अक्ष को अगर कोई पॉइंट लेते हैं P तो ये कहलाएगी निरक्षीय स्थिति। तो इस प्रकार हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझ सकते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। माना दो बिंदु A तथा B जिस पर -q तथा +q आवेश स्थित है। -q और +q आवेश के बीच की दूरी 12 है और इस -q और प्लस की मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P लिया गया और इसी पॉइंट P पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए करते क्या है कि पॉइंट P ले लेंगे और P पर -q के कारण बिंदु P पर सबसे पहले वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। विभव ज्ञात करने से पहले हमें -q और P के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है कि कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में कोण का जो स्क्वायर होगा वह बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। यानी कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP तथा BOP अगर लिया जाए, त्रिभुज AOP और BOP, तो इसमें देखा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाया जाए तो AP का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। इस प्रकार जो AP होगा, AP का स्क्वायर होगा वो OP के स्क्वायर यानी OP जो है OP का मान R है, यहाँ पर लिख सकते हैं R का स्क्वायर और प्लस OA का मान हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यदि स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उधर इक्वल टू के उधर ये हमारा स्क्वायर रूट चलता है। अतः कह सकते हैं AB बराबर √r² प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार हमें -q और P के बीच की दूरी ज्ञात हो गया और ठीक इसी प्रकार इस त्रिभुज BOP में हम कह सकते हैं कि BP जो होगा वह √r² प्लस L स्क्वायर होगा। मुझे लगता है कि यह आपको टॉपिक की तरह समझ में आ चुका है। अब आगे चीजें देखते हैं। मान लेंगे कि -q और P के कारण इस बिंदु P पर विभव जो है वो V1 है और +q के कारण बिंदु P पर विभव हमारा V2 है। विभव V1 हो गया, विभव V2 हो गया, लेकिन हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर परिणामी विभव, मतलब कुल विभव कितना होगा। तो इसके लिए एक सूत्र है, हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर कोई द्विध्रुव है तो उसके कारण जो विभव का मान होता है V=KQ/R, जहां K एक नियतांक है और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q हमारा आवेश है, धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है और यहाँ पर R जो है यह एक दूरी है। तो इस प्रकार इस सूत्र से हम कह सकते हैं जो इस बिंदु P पर -q के कारण जो विभव होगा वो V1 =
k प्लस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और साथ ही इसी प्रकार अगर बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण अगर विभव हमें ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं कि V2 इक्वल टू माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार ये समीकरण 1 और समीकरण 2 होगा। लेकिन हमें जो ज्ञात करना है वो बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, और परिणामी विभव जो होगा वो बिंदु P पर V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। तो इस प्रकार आप यहां तक चीजों को समझ लिए होंगे। अब आगे की टॉपिक देखते हैं। ये जो V है ये हमारा बिंदु P पर परिणामी विभव और इसका मान V1 प्लस V2 होगा। तो जो इससे पहले हम V1 का मान लिखे हैं समीकरण 1 और V2 का मान समीकरण 2 है, इन दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ना छोटे क्लास में भी सीखते हैं और इस क्लास में भी सीखते हैं, लेकिन इस क्लास में क्लास 12 की क्लासों में हम जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इस प्रकार यह चीजों को देखिए, V इक्वल टू के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के माइनस क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो के क्यू है यह धनात्मक है और यह के क्यू है ये ऋणात्मक है। तो ये पूरा जो है और ये वाला ये दोनों धनात्मक और ऋणात्मक है। तो इस प्रकार ये जो है हमारा कट जाएगा और जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव होगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए।